हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं जितनी भी मेहनत मुझसे बन सकती है, जितने भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो सब कुछ बताता हूँ आपको। मुझे इतना नहीं लगता कि इतने शॉर्ट फॉर्म में और इतनी नोट्स तरीके से कोई भी पूरे यूट्यूब के इतिहास में पढ़ाता होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। चलिए एक बार फिर से उन्हीं उम्मीदों के सहारे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अब इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो कहाँ रहा है? तो ये गुजरात में होता है। हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, और यही मनाया जाता है गुजरात में ही, क्योंकि सारे बनिया लोग गुजरात में ही रहते हैं। हाँ, तो वहाँ के लोग पतंग उड़ाना, खलियार आदमी पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक, तो इस वजह से आप जब भी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आ जाए, आप गुजरात मार्क कर सकते हैं। ये हर साल यही मनाया जाता है, और 14, 15 इसी जनवरी को मनाया जाता है, 2 दिन। तो इस बार 8 जनवरी से ही चालू हो गया, कल से ही। ठीक, तो ये वही उसकी बात। और इस अब इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जो है थीम है, वो बेस्ड ऑन G20 थीम, G20 की थीम पे आधारित है। G20 की थीम का है वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। ठीक, ये हो गया आज का जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से रिलेटेड। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। गुजरात में ही मरीन नेशनल पार्क बन रहा है। ठीक, मरीन नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, चूँकि मरीन कई बार पूछा गया है। बात करते हैं G20 की। G20 1997 से शुरू किया गया है। ठीक, इसमें 20 कंट्रीज़ में G20 का मतलब होगा G से ग्रुप, 20 से 20। इसमें 90 कंट्रीज़ प्लस 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन। ठीक, यूरोपियन यूनियन है, इसको मिला के टोटल G20 बनता है। ठीक, तो ये बात हो गई G20 से रिलेटेड, जो भी था मैंने आपको बता दिया। हाँ, अभी G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? 2023 में करेगा इंडिया। इससे पहले किसने किया था? 2022 में इंडोनेशिया ने। ठीक, उससे पहले किसने किया था? इटली ने। ठीक, तो ये हो गई G20 की। और G20 से रिलेटेड एक टर्म है ट्रोइका। अब ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका मतलब ये है कि अभी करंट में, प्रेजेंट में जिसने G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसने प्रीवियस ईयर किया था और जो नेक्स्ट साल करेगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ट्रोइका बोलते हैं। मतलब जो अभी कर रहा है, जो एक साल पहले किया था और जो अगले साल करेगा। ठीक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को ट्रोइका बोलते हैं। तो इस बार G20 ट्रोइका का है I3 कैसे हुआ G20 ट्रोइका? I3 से पहला आई है इटली से, दूसरा आई है इंडोनेशिया, और तीसरा आई है इंडिया। ठीक, ये है ट्रोइका। ठीक, तो बात करते हैं ये सारा का सारा इससे रिलेटेड जो भी था मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन। यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन वे कितने दिनों का कैंपेन है? 100 दिनों का कैंपेन है। और ये कैंपेन बनाया क्यों जा रहा है? ये कैंपेन बनाया जा रहा है टू चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ यूनियन अर्बन बॉडीज इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। मतलब जो शहरी लोग हैं, शहरी लोगों के जो है रहने का तौर तरीका बदलने के लिए, और किससे कंपेयर मतलब किसके साथ बदलने के लिए? ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसके साथ मैच करने के लिए ये जो है यूपी ग्लोबल सिटी अवार्ड, ये सिटी कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कहाँ से चलाया गया? यूपी के लखनऊ से चला गया। लखनऊ क्या है? यूपी की कैपिटल है। अभी मुख्यमंत्री मातृभूमि योजना यहीं से शुरुआत की गई, उत्तर प्रदेश से। ठीक, उत्तर प्रदेश और उस यूपी में ही अभी महिला पीएससी का जो है गठन की बात की, महिला पीएससी बटालियन के गठन की बात की है। ठीक, तो और यूपी से का रिलेटेड, हाँ, यूपी जो है दुग्ध उत्पादन है पूरे इंडिया में, इसका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ। और उत्तर प्रदेश में ही अभी एक वो खोला गया, मतलब 54th जो है टाइगर, 54वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, अब या फिर मैं ही बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको बताइए। ठीक, तो अब जब इसको बताने के लिए जाएंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक, एक गुरघासी डास टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, लोग कहते थे 53वां ये होगा, लेकिन इसको नहीं बनाया गया। अभी 54वां ये होगा, लेकिन फिर दूसरे को बनाया गया। ठीक, बात करते हैं कमेटी टू प्रोटेक्ट द लद्दाख कल्चर। अब ये कमेटी जो है बनाई गई लद्दाख कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके प्रेसिडेंट कौन बनी है ये आपसे पूछ लेगा। तो प्रेसिडेंट कौन है? नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो है लद्दाख के कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाली जो कमेटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक, और इस कमेटी में कितने मेंबर हैं? 17 मेंबर की बॉडी है ये कमेटी। ठीक, और बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख जो है लद्दाख की जो है इसमें 2 क्षेत्र हैं, एक लेह है और एक लद्दाख है। ठीक, बात करते हैं इसके आर राधाकृष्ण माथुर आर के माथुर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक,
और लद्दाख से क्या, हाँ लद्दाख में ही अभी वो नाइट स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक, नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, लद्दाख में ही। ठीक, और लद्दाख से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, लद्दाख से कोई जो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप बताइएगा। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। पहले तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर ही था, अभी इसको आप सर्च करके बताइए कि ये लद्दाख में चला गया है या अभी JNU में कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट, मतलब इंडिया का पहला जो है कोल गैसिफिकेशन पर आधारित जो है उर्वरक प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये उड़ीसा में बनाया जा रहा है। ठीक, उड़ीसा में बनाया जा रहा है और ये कब तक चालू हो जाएगा, तो 2024 तक चालू हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा के जो है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। ठीक, उड़ीसा के वो गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। कौन, गणेशी लाल है। ठीक, तो ये रही बात उड़ीसा में। उड़ीसा में गाहिर माथा बीच पाया जाता है, यहाँ चिल्का लेक पाई जाती है, यहाँ ये एक डैम है जो भारत का सबसे बड़ा डैम है। ठीक, कौन सा डैम है, महानदी पर बना है, आप इसका नाम बताइएगा, मैंने नदी भी बता दिया आपसे। ठीक, तो ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, वो भी कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है। ठीक, और बात करते हैं उधर उड़ीसा में सिमली पार्क नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। हाँ, और कुछ है उड़ीसा मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ है। और बाकी की जो नई नई योजना है, उड़ीसा सबसे ज़्यादा योजना चालू करने वाला कोई अगर प्रांत है भारत में तो उड़ीसा है। उड़ीसा हमेशा नई नई योजनाएं चालू किए रहता है। हाँ, उड़ीसा के पास ही एक व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक, तो व्हीलर या यहीं से जो है सैटेलाइट, और चांदीपुर, उड़ीसा का चांदीपुर है, एक चांदीपुर में ही सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और व्हीलर द्वीप का नया नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिवोल्यूशनरी सॉरी आई कांट प्रोनाउंसिएट इट ड्यू टू कोल्ड। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। अब ये क्या है, ये एक बुक है। ठीक, इस बुक को किसने लिखा है, संजीव सान्याल ने इस किताब को लिखा है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। पहला है अम्बेडकर अलाइव, ये शशि थरूर ने लिखा है। शशि थरूर की एक और पुस्तक है द डार्क क्या है, सॉरी मैं अभी, हाँ इनकी किताब है द एरा ऑफ डार्कनेस, द इनग्लोरियस एम्पायर। ठीक, इनग्लोरियस एम्पायर। उसके बाद वाई आई एम हिंदू और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये शशि थरूर की बुक्स के कुछ नाम है। ठीक, बात करते हैं अम्बेडकर अलाइव, ये बुक अभी मैंने आपको बता दिया शशि थरूर ने लिखा है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, बिगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये विक्रम संपत ने लिखा है। ठीक है, फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेन्नार स्टोरी, ये पवन सिंह लाल ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी जो कि अभी ताज़ा लिखी गई हैं। और जो पुरानी बुक्स हैं जैसे गीतांजलि हो गई, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुरानी फेमस है, और महर्षि पढ़िनी की वो बुक है जिसपे पूरी ग्रामर पे बेस्ड है, क्या नाम है उसका, सारी नाम नहीं याद आ रहा है। देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं लेकिन बताने जाओ तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो फिलहाल मैंने आपको कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दिया है। चलिए कुछ किताबें जो हैं मैं उनका भी नाम बताता हूँ आपको, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। हाँ, ये एक बुक है स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो, ये किसने लिखा है, मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। स्वाधीनता संग्राम न सुरवीरो, मीनाक्षी लेखी ने लिखा है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, वेंकैया नायडू, मोहम्मद आरिफ खान और अनुराग ठाकुर। मोहम्मद आरिफ खान क्या है, मोहम्मद आरिफ खान है केरल के गवर्नर, अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं, और वेंकैया नायडू कौन है, ये हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये अगला बुक है कि द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखा है, राजेश तलवार ने ये बुक लिखी है, राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं अगले बुक की। अगली बुक लिखी है हीरोज ऑफ 1971, 1971, ये है राजनाथ सिंह ने इस बुक की लिखी है। ठीक, ये और बात करते हैं अगली बुक की। अगली बुक है कि ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ये बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है। अब अगली बुक का नाम है कि द गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस, कुछ ज़्यादा अजीब बुक का नाम नहीं, गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस, ये प्रार्थना बत्रा ने लिखा। ठीक, अब एक मनिका बत्रा है, मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक, कौन सी टेबल टेनिस, अभी इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो पता है।